हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने फार्म पर। और आज हमारा प्लान है कि हम मिलकर यहीं पर मटन बनाएं। और आप देख सकते हैं पूरा सेटअप इधर रेडी है। पूरा सेटअप इधर रेडी है और इस हरियाली के बीच में प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए, अभी फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में ठंड जाने वाली रहती है और गर्मी आने वाला होता है। अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है और गर्मी पूरी तरह से आई नहीं है, बट फिर भी इस माहौल, ये जो मौसम होता है बिहार में सबसे खूबसूरत होता है। और आप देख सकते हैं चारों ओर पेड़ पौधे, हरियाली। अपने खेत का लहसुन जो यूज किया गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और इवन बिहारी मटन में नॉर्मली पूरा साबुत लहसुन दिया जाता है। लहसुन का पेस्ट दिया जाता है पूरी तरह से साबुत लहसुन। वो अपने ही फार्म में हम उगाते हैं ये अपने यूज़ के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे बारी का ही धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, ये गार्निशिंग के लिए मटन में लास्ट में डाला जाता है। और इवन सैलेड के लिए, सैलेड में भी गार्निशिंग के लिए यूज होता है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे बिहारी मटन बनाया जा रहा है। चलिए देखें। अभी आप देख सकते हैं कि अभी फायर बर्न करने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। इसमें जो लकड़ियाँ यूज़ हो रही है, बैम्बू स्टिक्स हो या फिर पेड़ों की टहनियाँ, सारे फार्म से ही है, क्योंकि हर 2-3 महीने पर हम ब्रांचेस के जो पेड़ों के जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हो जाते हैं उसको कट करते हैं। और वही इस तरह के समय में वो लकड़ियाँ जब सूख जाती हैं तो अभी जलावन कहा जाता है इसे ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका काम करती हैं। और वो सूखी हुई लकड़ियाँ जल्द ही आग पकड़ भी लेती हैं। और कुकिंग वगैरह का जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो अपनी फार्म की लकड़ियों से का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे हरियाली के बीच में चारों तरफ पेड़ पौधे और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। आप देख सकते हैं कैसे पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, हवा के झरोखों से वो हिल रहे हैं। और इससे थोड़ी कठिनाई भी हो रही है, आग फायर बर्न होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि चारों तरफ हवा थोड़ी तेज़ है आज। आप देख सकते हैं इसमें है सारे इंग्रेडिएंट्स हमने घर से जो भी लाया है। मटन मैरिनेटेड था, मैरिनेटेड मटन, और साथ में जो मसाले होने चाहिए, जो भी मटन में पड़ते हैं मसाले, वो हैं। बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, चॉप्ड अनियन है, चॉप्ड चिली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कोरिएंडर लीव्स है। और ये रहा हमारा मटन जो फाइनली कट है। अब कढ़ाई चढ़ चुका है और कढ़ाई में को गर्म होने हम दे रहे हैं। उसके ऊपर हमने डाला ऑयल, और ऑयल को गर्म होने का अब हम इंतज़ार करेंगे। जी हाँ, ये सारे तेल, चॉप्ड अनियन, चिली, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर लीव्स, सारी चीज़ें हमने घर से ला रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये और ये देखो अब मटन भी रेडी है, मैरिनेट होके, फुल्ली मैरिनेट होके मटन रेडी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, इसके बाद हम फिर आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। जी हाँ, बड़ा ही मनोरम दृश्य है और बड़ा ही मज़ा आता है जब भी हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं अपने फार्म पर। तो इस बार तो हम अपनी फैमिली के बीच ही कर रहे हैं, बट और बार ये आप देख सकते हैं केला का पेड़ भी है इसी फार्म में। और जैसा कि मैं बता रहा था कि और बार हम अपने फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं, पापा के कोलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर हमारे दोस्त मित्र हुए, वो भी, या फिर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, वो भी आ जाते हैं। तो अब ऑयल गर्म हो चुका और ये गर्म मसाले, खड़े मसाले जिसे हम कहते हैं, वो खड़े मसाले हमने गर्म तेल में डाल दिया है। और ये जितनी भी चिलीज़, सिलेक्ट की हुई चिलीज़ थे,
सारे को हमने डाल दिया गर्म तेल में। और बिहारी चिकन या मटन जो भी नॉनवेज बनता है वो बड़ा ही स्पाइसी होता है। अब ये अनियन भी हमने डाल दिया, चॉप्ड अनियन। अब इसे भुनने की प्रक्रिया चालू है। मेरा भाई बड़ा अच्छा बनाता है और इसलिए अभी इस वक्त हम अपने फैमिली मेम्बर सारे मिलकर ही हम बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ताकि इसी बहाने एक साथ मिल बैठकर बातचीत करते हुए, गप सड़क के करते हुए भोजन का आनंद लिया जा सके। अब देखिए आप, अनियन फ्राई हो चुका है, अभी अभी और बचा हुआ है, क्योंकि जब तक अनियन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक अनियन को भुनना चाहिए। हाँ, अब आप देख सकते हैं आग थोड़ा बेहतर वो हीट दे रहा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया गया है ताकि एक साथ, क्योंकि प्याज थोड़ा भुन चुका था, और अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। डल गया पूरी तरह से। और साथ ही साथ हम इसको भूनते भी जा रहे हैं, ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जब तक वो महक, वो रॉ वाला कच्चेपन का महक नहीं चला जाता, तब तक हम उसे भूनते हैं। आप देखिए ये हमारे फार्म का ही जिंजर जो है, और गार्लिक खास करके हमारे फार्म का ही है। ये हम रोपे हुए जो अगले साल, जो पिछले साल हमने गार्लिक रोपा हुआ था, वो अगेन घर के यूज़ के लिए ही हम उसे यूज़ करते हैं घर में ही, और फिर इस साल फिर लगाया गया है। इतना सफिशिएंट हो जाता है कि अपने घर के यूज़ के लिए पूरा साल निकल जाए, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और हाँ, बिहारी मटन या चिकन में, नॉनवेज में हम लहसुन, साबुत लहसुन, पूरा गोटा कहिए या पूरा साबुत लहसुन हम ज़रूर डालते हैं बिहारी मटन में या बिहारी चिकन में। आप ये देखिएगा, ये बड़ा ही यूनिक स्टाइल है, ख़ास करके ठंडी के समय में, क्योंकि लहसुन गार्लिक जो होता है वो थोड़ा गर्म, उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हम लहसुन को डालते हैं। अभी ठंडी का समय भी चल रहा है। अब मटन भी रेडी हो चुका है, मटन भी मैरिनेटेड है ऑलरेडी, और वी आर रेडी कि हम अब कढ़ाई में मटन को डाला जाए। ये रेडी हो चुका है। अब एक एक कर हम, जी हाँ, मटन को थोड़ा स्प्रेड करके डाल रहे हैं ताकि अच्छे से मटन सिज जाए। कि मटन का मेन यही है कि, और जिस तरह के पीसेस की अगर मैं बात करूं तो हम बोन और फ्लैश दोनों तरह की पीसेस को हम लाइक करते हैं बनाने के लिए। अब भूनने की प्रक्रिया है, ये भूनते जा रहे हैं, तब तक भुना जाएगा जब तक कि बड़ा ही सॉफ्ट ना हो जाए। क्योंकि मटन जब भी आप कुक कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वो अच्छे से सिजा हुआ होना चाहिए। अब ये मसाले हैं, जिसमें धनिया है, हल्दी है, मटन मीट मसाला है, और जी चिली पाउडर भी है, चिली पाउडर भी, हाँ जी। तो ये रेड चिली पाउडर भी है, सारी चीज़ें। तो क्योंकि थोड़ा स्पाइसी भी होना चाहिए, ऊपर से हमने सॉल्ट भी डाल दिया। सॉल्ट का काम यह भी होता है कि ये थोड़ा मटन को गलने में भी मदद करता है। थोड़ी सी हवा बह रही है। भाई मेरा इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल, तो यहाँ पे नेटवर्क है, और ये ऑफिस का काम भी कर रहा है, साथ ही साथ ऑफिस का काम भी चल रहा है, और मटन की तैयारी भी चल रही है। मैं भी चारों ओर देखकर मैं हेल्प कर रहा हूँ अपने भाई को, ताकि ये मटन बना सके, समय पे रेडी हो जाए, क्योंकि भूख भी लगी हुई है तेज़, और हम चाहते हैं कि जल्दी बन जाए ताकि समय पे। अब देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं कि मटन अभी भुनने के बाद बहुत ही सुंदर कलर निकल कर आया है। अभी और भुनेगा, क्योंकि थोड़ा और डार्क होता है, क्योंकि ये नीचे सट रहा था, इस कारण से हमने थोड़ा पानी डाला। और ये मुझे लगता है 15-20 मिनट्स और भुनेगा, तब जाकर मटन रेडी होगा। क्योंकि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है, अच्छे से कुक नहीं हो जाता है, तब तक कितना भी अच्छा मसाला बन जाए, लेकिन वो फिर खाने का मज़ा नहीं आता है।
आप देख सकते हैं कि जी हाँ, बहुत ही मनोरम दृश्य है और प्रकृति के बीच में कुछ भी कुक करके फैमिली के साथ खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ये है हमारा लेमन ट्री और सैलेड के लिए हम लेमन यहीं से तोड़ेंगे। आप देख सकते हैं एक एक ये 12 महीने, तो इस पेड़ की खासियत है कि ये 12 महीने लेमन इसमें हमें मिल जाता है और ग्रो करता है लेमन। ये है कोरिएंडर लीव्स, अगेन हमारे फार्म का ताज़ो तरीन। साथ ही साथ हम तैयारी कर रहे हैं टोमेटो डालने की, क्योंकि टोमेटो हल्का सार टेस्ट देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो थोड़ा खट्टा हो जाता है, खट्टापन का स्वाद बढ़ जाता है। और मैरिनेशन में हमने ऑलरेडी कर्ड डाला हुआ है, दही डाली हुई थी। अब देखिए टमाटर हमने डाल दिया, एक टमाटर ऊपर से डाला है जो कि कुछ देर में गल भी जाएगा। इसे मिक्स कर दिया गया, इसे मिक्स कर दिया गया। अब गार्निशिंग के लिए हम चाह रहे थे कि अपने ही फार्म की जो धनिया पत्ता को तोड़ा जाए और इसे धोकर अच्छे से, कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से धोकर और फिर हम चॉप करके मटन में डाल दें। ये गार्निशिंग का भी काम करता है और सबसे बड़ी बात ये स्वाद में भी इजाफा ला देता है। नॉनवेज में बिहार में ख़ास करके आप देखेंगे कि कोरिएंडर लीव्स ज़रूर पड़ता है, ज़रूर हम चिकन या मटन में ऊपर से डालते हैं। जिस तरह से साउथ इंडिया में आप देखोगे कि कड़ी पत्ता किसी भी भोजन में अमूमन कड़ी पत्ता से वो शुरुआत करते हैं, इसी तरह हम धनिया पत्ता डालकर, कोरिएंडर लीव्स डालकर गार्निशिंग करते हैं अपने फूड का। बिहार में ये नॉर्मली तरीका है, इसी तरीके से हम बनाते हैं चिकन या मटन। बहुत मज़ा आ रहा है सच में अपने भाइयों के साथ में मटन कुक करने का, और काम भी हो रहा है, ऑफिस का काम भी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा मटन रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं धनिया के पत्ते से गार्निशिंग करके, और अब खाने की तैयारी हो रही है। ये राइस सैलेड और ये है राइस, स्टीम राइस। और आज जब चूँकि हम सब कुछ नेचुरल तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें नेचुरल तरीके से हो, इसलिए हम खाना भी खाने जा रहे हैं केले के पत्ते में। केले के पत्ते में हम आज भोजन करेंगे। आप देख सकते हैं कि केला का पत्ता काटा जा रहा है। फैमिली मेम्बर्स ही हैं सारे, भाई लोग, हम लोग तीनों भाई और मम्मा पापा। 3 काटो ना, देखो ये कैसे काट, हाँ ऐसा ही, देखो हाँ कोई बात नहीं, काट दो हमारा। हाँ ठीक है डन। चलो ये काफ़ी है। हाँ हम लोग केले के पत्ते पर ही हम खाएंगे। पहले इसको धो लो काफ़ी है ना, 2 हाँ, इसमें 3-4 कर देना। मारो ना फट से मारो ना, कट जाएगा। चलो हमारा नेचुरल प्लेट रेडी हो चुका है पहले के समय में, और आज भी साउथ इंडिया में भोजन जो होता है केले के पत्ते में ही खाया जाता है। हाँ केरला में खास करके। ये हमारा प्लेट रेडी हो चुका है। ठीक है चलो चले। सेंड हिम फॉर फूड भैया, बताओ ना भैया। लो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, बस ऐसे ही तो चल रहा है। अरे यहाँ वाले के साला बेलबुरा थे। हाँ सारे केला के पत्ते को धो लो, सारे केले के पत्ते को धो लो। ये हमारा नेचुरल प्लेट। और पापा ये पिकनिक कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पारिवारिक माहौल है। हमारा अपने फार्म पर हैं आप? फार्म पर है, और फार्म ऐसा है कि इसमें फल फूल से सजा हुआ फार्म है, जिसमें कई तरह के फल लगे हुए हैं, फल वृक्ष हैं। नींबू खास करके बेहतरीन नींबू है। सैलेड में जो लेमन यूज हुआ है, नींबू यूज हुआ है, वो अपने बारी का है। अपना बारी का है। धनिया पत्ता कोरिएंडर अपने बारी का है, तो लहसुन अपने
अपने फार्म का है। कीवी का पेड़ लगा हुआ है, लीची है, आम है, अभी सर तो ये सारी चीज, कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, केला का पेड़ है, केला का अभी दिख रहा है सामने में केला। इसलिए मतलब चाकू रखना साइड में पकड़ ले, इसका आनंद ही कुछ और है। हाँ? अपने फार्म के धनिया, अपने फार्म में उगाए हुए धनिया पत्ता कोरिएंडर लीफ से गाड़ी से किया जा रहा बड़ा गड्ढे है यहाँ पर, जो नहीं पड़ेगा बस गड्ढा हो जाएगा। है। ये देखिए, ये तो सलाद जो है, गाजर भी अपना खेत में लगा हुआ है। हाँ इसमें जो ये कैरेट भी अपने फार्म का है। बाहर ही रखो। हाँ ये ठंडा चावल मुझे चिली नहीं जो है चाहिए। ये भी अपने फार्म का है। पापा को डाल। नहीं, ना मुझे बेटू, घर में है वो मटर भी। पापा मम्मी को हम लोग सैलड के लिए नींबू, अभी लोग शुरू हो गया। कैसा है स्वाद पापा, कैसा बना? तो था। खाइए, एंजॉय। सीधा कि नहीं पापा? कैसा करूँ, टेस्ट करके बताओ कैसा।